ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के आयोजक कमेटी का, भाई विकास कुमार जी, सुमित जी, सुनील जी, यादराम सिंह जी, सोनू, गौतम, मेहताब भाई, नौसाद भाई, सोनू भाई, चेतराम जी, मोहम्मद अली, फहीम भाई, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे उदल सिंह जी जो अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष हैं, और साथ में हाजी अब्दुल वहीद साहब, और मेरे साथ चल के आए पुष्पेंद्र राणा जी, भीमसेन हल्दिया जी, रजत कुमार जी, ललित कुमार जी, हमारे जिला अध्यक्ष हरिओम जी, प्रशांत जी, फहीम अंसारी जी, वीरेंद्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, ललित कुमार जी, रोहित सागर जी, सुखवीर प्रधान जी, अतर सिंह बोध जी, प्रदीप प्रधान जी, परविंदर सिंह जी, गजपाल सिंह जी, शिवम गौतम जी, और भी जो साथी चल के आए उन सबका शुक्रिया। आप बेहतर जानते हैं कि इस देश ने बहुत बुरे बुरे दौर देखे, ऐसे दौर भी देखे जो अभी 2-3 साल पहले थे जब कोरोना काल आया। कोरोना काल एक ऐसा समय था कि सरकार ने जो कह दिया वो हमें मानना पड़ा। सरकार ने कहा 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, तो हम लोग नहीं निकले। सरकार ने कहा सुबह 10 बजे के बाद नहीं निकला, तो हम लोग नहीं निकले। यहां तक कि भूख से भी पेट परेशान था, इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने सहा। अगर मैं समझता हूं सहना एक आदत हो जाती है, सही को सहना भी बुरी बात नहीं, और गलत की तरफ गलत को महसूस करना, गलत के लिए खड़े हो जाना, गलत का विरोध ना करना, तो ये भी एक तरह का जुर्म है, अपराध है। मेरे बारे में आप ये नहीं जानते कि मैं किसी बहुत बड़े परिवार का हूं। अगर जानते हो तो आपको एहसास होगा, ना मैं किसी बहुत बड़े परिवार से आता हूं, ना मेरे परिवार में कोई नेता रहा है, ना मैं किसी उद्योगपति का बेटा हूं। मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा। आज अगर आप अपना समय छोड़ के यहां बैठे इतनी प्यार दे रहे हैं, मेरे भाई इतने सारे जिम्मेदार लोग यहां स्वागत कर रहे हैं, इज्जत मान सम्मान दे रहे हैं, मेरी माए बहनें यहां जो बैठी है वो एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ यहां बैठी है। उनको एक विश्वास है कि हमारा भाई कल जब ताकतवर होगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन सवाल यह है कि ताकतवर होगा कैसे? लोकतंत्र है, आप लंबे समय से वोट देते आ रहे हैं। मुझसे पहले वही साहब ने बताया कि संविधान से पहले क्या हालात, जब संविधान आया तो अवसर मिले। बुरा यह है कि हमने जिन पे भरोसा किया उन्होंने हमें ठगा, लेकिन हम मजबूर हैं कि कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, ठगे जाते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। भारत की राजनीति का बुरा हाल यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में संविधान सौंपा तो एक बात उन्होंने कही, और वो बात ये थी कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन देश में जो सामाजिक गैर बराबरी है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, और जो आर्थिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी ऐसे कि एक आदमी इतना अमीर है कि उसके पास कितनी संपत्ति उसको पता नहीं, एक आदमी इतना गरीब है कि उस पर रहने के लिए 2 गज जमीन नहीं है। एक आदमी ऐसा है जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, एक आदमी ऐसा है जिसके यहाँ राशन सड़ रहा है, एक आदमी ऐसा है जिसके पास सुख सुविधा नहीं है, एक आदमी ऐसा है जिसके यहाँ जानवर भी आदमी से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये जो गैर बराबरी हम नहीं खत्म करेंगे तो समानता नहीं आएगी। और वो चाहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र हो जाए। कैसे? आप जितने लोग यहां बैठे मेरी बात को तस्दीक करना अगर मैं गलत कहूं, क्या वोट डालने में पैसे लगते हैं? क्या लगता है क्या पैसे? तो बाबा साहब का मानना था कि जो वोट का अधिकार मैंने दिया, ये इन लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि जो अधिकार इनके पास नहीं है, जो